बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल ओशन ऑफ लव लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। आज मैं आपको बहुत ही गहराई वाली बात बताने जा रही हूँ। एक माँ का आशीर्वाद कैसे इंसान के सितारे बदल देता है। सास संगत जी, ये समझाने के लिए एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र करने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा अपने खेल में मस्त था। माँ ने देखा बच्चा खेल रहा है। देखते ही देखते माँ सोच में पड़ गई। माँ बच्चे की भविष्य की चिंता करने लगी, क्योंकि हर माँ चाहती है उसका बच्चा होनहार बने। साथ साथ माँ ये भी चाहती है कि वो परमात्मा से भी जुड़ा रहे। बच्चे तो कच्ची मिट्टी के होते हैं, उन्हें जैसे सांचे में ढालेंगे बच्चे वैसे ही बनेंगे। पर छोटे बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए लालच देना ही पड़ता है। वैसे आजकल के बच्चों को टच स्क्रीन फोन पकड़ाकर लालच दिया जाता है कि बच्चा कैसे भी खाना खा ले, चाहे टच स्क्रीन फोन में कार्टून देखकर आंखों पर मोटा चश्मा ही क्यों न चढ़ जाए। छोटे छोटे बच्चों को क्या पता होता है कि ये फोन जो उनके हाथों में दिया जा रहा है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट उन बच्चों की आंखों पर कितना बुरा पड़ने वाला है। माताओं को थोड़ा बोल्ड होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति। अब जैसे ये ऐतिहासिक घटना के उदाहरण से मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें एक बच्चे की माता ने देखा कि बच्चा खेल में मस्त है। अब माँ को ये चिंता सताने लगी कि उसके बच्चे को परमात्मा से कैसे जोड़ा जाए। तो माँ ने बच्चे से कहा, बेटा इबादत कर, नमाज पढ़। अब वह छोटा सा बच्चा, उसको लालच आया कि माँ ने कोई काम कहा है तो उसके बदले में जरूर वो कुछ देगी। तो बच्चे ने पूछा, माँ मैं नमाज पढ़ूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो माँ ने कहा, खुदा तुझसे खुश होकर गुड़ देगा। पहले जमाने में टॉफी चॉकलेट की जगह गुड़ से बच्चे खुश हो जाते थे। बच्चों को मीठा पसंद होता है ना। अब वो बच्चा एक चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। अब माता ने चुपके से चादर के नीचे पोटली में गुड़ रख दिया। बच्चा नमाज पढ़ के उठता है और माँ से कहता है, माँ लगता है खुदा को मेरी नमाज पसंद नहीं आई और वो खुश भी नहीं हुआ। तभी तो देखो माँ, खुदा ने मुझे गुड़ नहीं दिया। तो माँ बोली, नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है। ध्यान से देख, देख चादर के चारों तरफ, चादर उठाकर देख, खुदा ने जरूर रखा होगा। बच्चा चादर उठाता है तो एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा निकलता है एक छोटी सी पोटली में। तो बच्चे की आंखों में जैसे चमक ही आ जाती है। बच्चा ऐसे खुश हो जाता है जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। अब गुड़ के लालच में बच्चा रोज नमाज पढ़ता है। माँ चुपचाप रोज उसकी चादर के नीचे एक गुड़ का टुकड़ा रख देती है। सास संगत जी, अब आगे की घटना बड़े ही प्यार से और ध्यान से सुनना। अब रोज ऐसे ही सिलसिला शुरू हो जाता है। बच्चा नमाज पढ़ता और रोज उसे गुड़ मिलता। पर एक दिन क्या हुआ, माँ को आटा पिसवाने बाहर जाना था। माँ आटा पिसवाने चली जाती है और बच्चा अपने टाइम पर नमाज पढ़ने बैठ जाता है। दूसरे गांव में आटा पिसवाने गई हुई माँ को अचानक ध्यान आया कि आज मैं घर से निकल तो आई पर गुड़ रखना भूल गई। अब क्या होगा। बच्चे का दिल टूट गया तो खुदा पर विश्वास ही खत्म हो जाएगा। अब बच्चे का विश्वास न टूटे तो माँ ने पहले ही बहाना सोच लिया कि घर जाते ही कह दूंगी तूने आज नमाज दिल से नहीं पढ़ी होगी, तभी तो खुदा खुश नहीं हुआ और गुड़ नहीं भेजा। सास संगत जी, अब आगे जो होता है वो सुनकर आपकी आंखों से आंसू बह जाएंगे। अब माता घर पहुंची तो क्या देखती है, बच्चा तो बहुत खुश नजर आ रहा है। पर माँ का ध्यान सिर्फ गुड़ के बहाने पर था और वो आते ही बोली, आज तुझे गुड़ नहीं मिला ना, तूने नमाज अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, इसीलिए खुदा खुश नहीं हुआ और उसने तुझे गुड़ नहीं दिया। तो बच्चा बोला, नहीं माँ, आज तो खुदा पहले से भी ज्यादा खुश हो गया। जितनी जगह मैंने चादर बिछाई हुई थी वहाँ की सारी जमीन पर गुड़ ही गुड़ था। माँ ये सब देखकर हैरान हो गई और उसकी आंखों से आंसू झरझर बह गए। वहाँ मेरे सतगुरु, इधर माँ गुड़ रखना भूल गई पर वो मालिक, वो खुदा, वो परमात्मा, वो नहीं भूला। उसने वो चादर के नीचे की धरती ही गुड़ से भर दी। ये है सच्चे प्यार और विश्वास की ताकत। एक बच्चे के दृढ़ विश्वास की वजह से मालिक को खुद आना पड़ा। एक छोटे बच्चे की तरह अपने मालिक, अपने सद्गुरु पर विश्वास करके तो देखो, वो भक्ति की लाज जरूर रखेंगे। और यही बालक कई वर्षों तक जब तब करता रहा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जिसने जो भी युक्ति बताई वो करता रहा। इतिहास में लिखा है कि जब ये बालक नई नई युक्तियों से हासिल अवस्था प्राप्त करके
माँ के पास आता तो माता कहती अभी तक वो बात नहीं बनी जैसा मैं चाहती हूँ, और वापस भेज देती थी जंगलों में। जब 5वीं बार बेटा प्राप्ति करके माँ के पास आया तो माँ ने उसके आगे गुड़ रखा। तो ये बालक कहता है, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांझा दूध, सब बे वस्तु मिठियाँ, रब न पूजन तुध। सासंग जी, आपको पता है अपनी माँ की वजह से वो पहुँचे हुए संत बने भगत फरीद जी। तो वो माँ से कहते हैं, माँ शक्कर मीठी है, गुड़ मीठा है, दूध भी मीठा है, पर उस परमात्मा के नाम जितना नहीं। एक बालक को गुड़ के लालच ने भगत फरीद बना दिया, जिनकी वाणी दर्ज है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। सासंगत जी, सोचने वाली बात यह है कि इस बालक को भगत फरीद किसने बनाया? गुड़ ने? शक्कर ने? नहीं, माँ ने बनाया। ये माँ का आशीर्वाद ही तो था, और ये आशीर्वाद वो भाव था जिसमें उन्होंने अपने बेटे को वो संस्कार डाले कि वो नाम जपे। आजकल के इस युग में कहाँ से लाएं ऐसी माँ? आशीर्वाद का भाव यही है कि माँ की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डाले कि हर बात में बच्चों को परमात्मा के नाम से जुड़ने की प्रेरणा हो, क्योंकि माँ का ज्यादा समय बच्चों के साथ बीतता है। पिता तो काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं, तो बच्चे अपने माँ को बड़े ही करीब से ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं, देखते हैं। जाने अनजाने में माँ का हर कदम बच्चे तक पहुँचता है। इसीलिए बच्चों के सामने माँ बाप को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उनका कोई भी कदम बच्चों की सोच पूरी तरह से बदल देता है। माता पिता के समझाने से ज्यादा बच्चा उनके एक्शंस, उनके हर कदम से सीखता है। अच्छे संस्कारों के साथ बच्चों को सत्संग से जरूर जोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा स्थान है जहाँ बच्चे बहुत पॉजिटिव या बहुत सकारात्मक सोच के बनते हैं, और जहाँ सकारात्मक सोच होगी वहाँ बच्चा कभी भी स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, क्योंकि संत सद्गुरु हमारी जिंदगी में सूरज की तरह होते हैं, जो हमारी जिंदगी में कभी अंधेरा होने ही नहीं देते। हमें तो गर्व होना चाहिए अपनी जिंदगी पर कि बाबा जी हमें मिले। इबादत करन दे नाल गल बनदी है। इबादत करन दे नाल गल बनदी है। किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। इबादत करन दे नाल गल बनदी है। किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक ये प्यारी बातें पहुंच सकें।